हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? रोहित, कैसे हो बिटिया? हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। हाँ, अबे लफंडर, मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को यहाँ से। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई ना? ये ऑप्शनल नहीं है, ये मजबूरी का है। जब आपको मजबूरी है तब है ये। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। कल कहाँ थे बिटिया? कल क्लास में नहीं थे आप? कल क्लास अटेंड नहीं करी, कहाँ थे? और वो कहाँ है, परीक्षा कहाँ है? सब ठीक ठाक बेटे? चलो नोटबुक निकालो। और ये ऑप्शनल नहीं है कि मर्जी आई तो ऑनलाइन बैठ गई, मर्जी आई तो ऑफलाइन। ना 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 ना। ये तब है जब आप प्रॉब्लम में आ जाओ, मतलब बीमार हो गए या घर पे कोई अर्जेंसी हो गई, बहुत भयंकर अर्जेंसी होगी, तो एक अलग बात है कि आपके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, तो आप लाइव अटेंड करो। बात समझ में आ गई? अरे समझ गए ना? ये बात है बेटा। तो चलो भाई, बात को हम स्टार्ट करते हैं। चीजों का गलत फायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना, फोड़ दिए जाओगे। चलो, कल कहां तक पहुंचे थे अपन? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया था। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया था। देखो सर, कल के लेक्चर में हमने जो बातें करी थी वो बातें क्या थी? तो अपन ने क्या बोला था कि सर हमारे पास जो है वो हमने वीबीटी स्टार्ट किया था, सारी चीजें हम खत्म कर चुके थे, वीबीटी का काम हमने स्टार्ट किया था। और हमने बोला था कि सर वीबीटी अगर पढ़नी है तो आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या है? तो पहला बात ये था कि सर आपके जो सीएमआई है, वो सीएमआई क्या करता है? आपको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। कितने करता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर जितना आपके सीएमआई का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना आपके सीएमआई का कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है? उसके बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में जाकर क्या करते हैं? सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, जिनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, एक फिक्स अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो ज्योमेट्री लीनियर होता है, 3 होता है तो आपका ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, अगर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर 5 होता है तो आपका ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल या फिर आप लोगों का स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद बोला था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर n-1d पार्टिसिपेट करता है दैट वाज इनर ऑर्बिटल, और अगर nd पार्टिसिपेट करता है दैट वाज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां तक की बात हमारी हुई थी। ठीक है प्रेक्षा, कल कहां थे बेटा? कल क्लास अटेंड नहीं करी? रोहित, कहां थे बिटिया? दोनों ही गायब थे कल। ओह, चलो चले आगे। क्या हुआ? क्या? हाँ बिटिया ही है। हाँ चलो, चले भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड इसी में है रे, वीबीटी में ही हेडिंग है ये। ठीक है, बोला हम तो 15 दिन पहले पढ़ा था, ये वो नहीं है, ये दूसरा है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ध्यान से सुन लेना भाई, वीबीटी में अगला पॉइंट है, एक सब हेडिंग है वीबीटी में। अरे बालिकाओं, जवाब तो दो मेरे बच्चों, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, रेस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, जल्दी से बताओ। नो रेस्पॉन्स। चलो अब देखो सर, आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सर, जब आप लोग वीबीटी पढ़ रहे होंगे, हाँ यस सर, सही सलामत हो तो जवाब तो दो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। कल क्लास अटेंड नहीं की, क्यों? WHY, क्यों? है ना, जल्दी बोलो। वो एक मूवी में था ऐसा डायलॉग, देखी हुई तुम्हारी? क्या यार तुम लोग भी क्या हो। चलो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, पहला जो लिगेंड आता है, कोचिंग गए थे सर, कोचिंग गए थे। चलो ठीक है, ओके बेटा, आ जाओ भाई। पहला जो आता है बेटा वो कौन सा आता है? तो अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
इसको अपन क्या बोलते हैं, SFL। ध्यान से सुन लेना रे। देखो सर, पहला नेम क्या आएगा, लिगेंड को स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो फर्स्ट टर्म क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और सेकंड जो टर्म आएगा वो सेकंड टर्म क्या आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है, जिसको हम लोग नेम क्या देंगे बेटा, WFL, ठीक है। आगे चल के हम लोग इनके शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, SFL और WFL। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि SFL का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है। लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, किसको, CMI को। अगर मैं ये कह दूं कि कोई लिगेंड है वो इजीली डोनेट करता है, इजीली डोनेशन करता है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, SFL। अगर कोई बहुत मुश्किल से डोनेट कर रहा है, मर मर के डोनेट कर रहा है, तो वहां पर बनने वाला बॉन्ड कैसा होएगा, वीक। और वीक होगा तो उसके लिए टर्म क्या आता है, WFL। कंडीशन क्लियर है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मीनिंग क्या होता है वो सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ, तो अपन क्या बोलेंगे, विद CMI। अगर CMI के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इट मींस वो कौन है, SFL। क्लियर है। और ये क्या करता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि फॉर्म वीक बॉन्ड विद CMI। CMI के साथ क्या करता है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, WFL। कंडीशन क्लियर है। अब अगली बात सुनना, यार सुनने की कोशिश करना कि अगर मैं SFL और WFL की बात कर रहा हूं, मैं अगर SFL और WFL की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है SFL, हमें ध्यान रखना है SFL को। अगर SFL का हमें पता चल गया तो WFL अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो अगला पॉइंट जो आएगा वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ SFL, प्रॉपर्टीज ऑफ SFL। SFL के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनना, SFL स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसकी डोनेटिंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। जब उसकी डोनेटिंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं ये कह दूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो क्या होना चाहिए, गुड डोनर लेविस बेस होना चाहिए। बोलो सर, क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं क्या, वो क्या होना चाहिए, गुड डोनर लेविस बेस होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं गुड लेविस बेस भी लिखता तो भी चल जाता, लेकिन डोनर वर्ड हमने डाल दिया ताकि हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता रहे कि भैया इसको डोनेट करवाना है। गुड डोनर लेविस बेस होना चाहिए। भैया बढ़िया डोनर कब होता है, बढ़िया डोनर कब होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जब उसका साइज क्या हो, कम। अगर साइज कम होगा तो भैया एक बात देखो, छोटे से साइज पर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अब क्या करेगा, वो डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए डोनेट कर देगा। मान लो कि तुम लोग हो, ठीक है, अब तुम अभी बच्चे हो, एज के हिसाब से, शरीर के हिसाब से तो हाथी हो गए हो, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एज के हिसाब से अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अगर मान लो कि कोई 1 लाख रुपए दे दे, तुम क्या हो जाओगे, पगला जाओगे। अरे है कि नहीं है, कि ये 1 लाख रुपए तुम्हारे हैं भाई, मजे कर। बात समझ में आ गई। अब 1 लाख रुपए तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम पगला जाओगे, क्या करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो तुम क्या करोगे, उनको स्पेंड कर दोगे। अरे हाँ या ना, एक झटके में लपेट दोगे कि अरे ये वाला, चल 1 लाख रुपए आईफोन चेपता हूं, आया ना, एक झटके में साफ। सही बात है। अरे भाई अगर 1 लाख रुपए आ गए तो भाई गधो वीवो ओप्पो थोड़ी लोगे, सीधी बात है भाई, लाख रुपए हैं तो क्या लोगे, आईफोन। हाँ या ना, पक्का यही होता ना, यही होता, एक बार में पैसा खत्म। बात समझ में आ गई है। हाँ वो, अरे वो हाँ गई बात नहीं है ना, अपन जो बात कर रहे हैं मुद्दे की बात समझो। अब जैसे ही तुम्हारा पैसा खत्म, तुम क्या होगे, ये क्या हुआ, पैसा खत्म, स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। हाँ या ना, होता है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया साइज क्या होना चाहिए, छोटा। अब मान लो कि तुम मेरी एज में आ गए, तुम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तुम्हें कोई लाख रुपए दे, तो तुम क्या करोगे, खर्च नहीं करोगे। या मान लो कि तुम, मेरा एग्जांपल छोड़ो, अपने पेरेंट्स का एग्जांपल ले लो, आपके पेरेंट्स को 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पैसे से क्या आईफोन खरीद लाएंगे, वो मतलब ही नहीं है, जो है उसी से काम चलाएंगे, है कि नहीं है। क्या वो अपने लिए कोई मतलब लैपटॉप या फिर अच्छे कपड़े या फिर और कुछ ऐसे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उन 1 लाख रुपए को उठाएंगे, FD में डाल देंगे, लो भैया ये हमारा फिक्स डिपॉजिट है, बच्चे की शादी करेंगे तब काम आ जाएंगे, है कि नहीं है।
या बुरे वक्त में क्या आ जाएंगे, काम आ जाएंगे, जब जरूरत होगी, जब नीड होगी तब काम आ जाएंगे, हाँ या ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। अब देखो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों की पॉकेट में 1000 रुपए हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, उनकी पॉकेट में भी 1000 रुपए हैं, ठीक है। अगर मान लो रास्ते में कोई बच्चा भीख मांगता हुआ मिलता है, कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी मिल सकता है, अगर वो आपसे जेन्युइन है वो भिखारी, तो अगर आप लोगों से वो पैसे मांगे तो आप क्या करोगे, उसको 10 20 50 रुपए दे दोगे आराम से। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स वहीं पर हैं, वो क्या करेंगे, उसको 1 रुपया 2 रुपया इस हिसाब से डोनेट करेंगे। होता कि नहीं होता? अरे अगर 100 रुपए दे रहे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स वहां पे मुश्किल से 10 रुपए खर्च करेंगे। होता कि नहीं होता? होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि साइज क्या होना चाहिए, छोटा, तो वो बढ़िया डोनर है। बात पल्ले पड़ गई। चलो अगली बात करते हैं। अपन क्या कहते हैं कि भैया इसकी ईएन क्या होनी चाहिए, कम। ईएन का मतलब तुम कंजूसी से ले सकते हो, ईएन का मतलब कंजूसी से ले सकते हो। देखा होगा ना कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के पास इतना पैसा क्यों होता है? क्यों? वो बिजनेस करते हैं इसलिए होता है? ना 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 ना, बिजनेस तो सभी करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता बनियों जितना। क्यों होता है? क्योंकि वो पैसे को बहुत सोच समझ के स्पेंड करते हैं। बिल्कुल, वो एक एक पैसे का। अपन क्या करते हैं, रुपयों का हिसाब रखते हैं, बनिए लोग क्या करते हैं, पैसों का हिसाब रखते हैं। वो उनको सिखाया जाता है बचपन से कि बेटा, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी बनिए की दुकान से सामान लिया होगा, तो मतलब मान लो कि आपने 5000 रुपए का सामान लिया, 5570 रुपए और 20 पैसे हुए, तो वो क्या बोलेंगे, सर ये 20 पैसे मैं आपके छोड़ रहा हूं। आपको गिना के बोलेंगे कि मैं ये 20 पैसे छोड़ रहा हूं, आप 5570 दे दो। अबे बावड़े आदमी, 5000 पे 5570 रोक कर, तब मजा है कि नहीं है? तो अपन मान लो कि उसकी जगह अपन दुकान में बैठे हो, अपन सामान बेच रहे हो और 5570 का बिल है, तो अपन क्या करेंगे, 570 डालेंगे, 5000 दे दे। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अपन ने 570 छोड़ के भी उससे क्या नहीं किया, उसको जताया नहीं। लेकिन बड़े लोगों का दिमाग देखो, 20 पैसे छोड़ के भी बोलते हैं क्या, सर मैंने 20 पैसे कम कर दिए। है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? वो गिनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि आदमी कहां पर स्ट्राइक करने से मरता है। बात समझ में आ गई ना? तो वो चीज है, कंजूसी क्या होनी चाहिए, कम। आप बढ़िया से भीख ले सकते हो क्या? कोई बढ़िया से भीख ले सकता है क्या? बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। लेकिन अपने जैसे लोगों से कोई भी ले सकता है। अपन 100 200 500 ऐसे निकाल के देते कि यार ले यार तू ऐस कर। है कि नहीं है? ये बात होती है। तो कंजूसाई क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, अब तुम किसी बढ़िया को बोल मत देना जाके, गले आ जाएगा मेरे। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब सुनो, देखो भैया सीधी बात है कि डोनेट करने के लिए कम से कम खुद के पास तो क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, हाँ या ना? तो खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। अरे हाँ या ना? उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई ना? अगर जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, मतलब वो क्या है, एक बढ़िया लेविस बेस है। वो क्या है, एक बढ़िया लेविस बेस है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, एसएफएल होते हैं। ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, एसएफएल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन पल्ले पड़ गया? ठीक है सर। अब देखो सर, अगली बात करते हैं। अपन क्या कहते हैं कि सर अगर आपको एसएफएल चाहिए, अगर आपको एसएफएल चाहिए, तो मेरे बच्चे एसएफएल कौन कौन हो सकता है वो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एसएफएल, एसएफएल में जो डोनर आता है, कौन कौन आता है, तो अपन बोलते हैं कार्बन डोनर, और दूसरा कौन सा है बेटा, नाइट्रोजन डोनर। ठीक है, कई जगह फास्फोरस भी आता है, लेकिन फास्फोरस आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसका, WFL का। WFL में ऑक्सीजन, आप जानते हो ऑक्सीजन की ईएन बहुत ज्यादा होती है, भयंकर लिचड़ होता है। बात समझ में आ गई? तुम इससे मर के भी पैसे नहीं निकलवा सकते। और इससे भी खतरनाक और कौन आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर हेलोजन। याद आया क्या कुछ? अरे हेलोजन, फ्लोरीन बहुत वीक डोनर होता है, हाँ या ना? तो ये जो डोनर होते हैं, सल्फर डोनर भी आता है। ठीक है, आप सल्फर को क्या इतना काम नहीं आएगा, तो जो काम आने हैं वो हमने क्या कर दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो बोलो सर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पल्ले पड़ गया। आसान सा है ना? लपेटो। ये एलबीएस वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा रे, लेविस बेस वाला। बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं इसके, पीरियोडिक में, बॉन्डिंग में, ब्लॉक में, हर जगह लेविस बेस काम आता भाई। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में लेविस बेस बहुत काम आता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो काम कर तो। हाँ भाई बिटिया, दोनों को पल्ले पड़ गया है ना, क्या बताया मैंने। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने कल के लेक्चर में वीबीटी स्टार्ट ही किया था और उसके बेसिक पॉइंट बताए थे 2-3। ठीक है, तो वो जो है वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक शेयर कर देंगे आपसे आज शाम को, आज शाम को कर देंगे क्योंकि कल तो छुट्टी है, तो आज या कल में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना बेटा। ठीक है बेटू, रोहित, प्रेक्षा, बात पल्ले पड़ गई बिटिया। यस सर, ओके बेटा। तो क्या हुआ, तुम्हारा कोचिंग स्टार्ट हो रहा है क्या अब? ऑफलाइन चालू कर दिया या फिर 2 तारीख से करेंगे? रोहित, प्रेक्षा, बेटा ऑफलाइन स्टार्ट हो गया या फिर 2 से कर रहे हैं? रुक के करेंगे? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ऑफलाइन क्लासेज आपके कोचिंग में स्टार्ट हो गई क्या? आपके कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई या फिर थोड़े दिन बाद होगी? हो गई स्टार्ट, ओके बेटा। चलो, 1 महीना हो गया, अच्छा पूरे तेरी 1 महीने से चल रही है, ऐसा क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या? अभी जो है एक बार तो 2 तारीख से सभी खुल जाएंगे और उसके बाद जो है महीने भर बाद बंद हो जाएंगे। लास्ट 1 महीना 2 महीना, जहां तक मेरे को आइडिया है, हो सकता है लंबा भी चल जाए 3-4 महीने, बट 3-4 महीने से ज्यादा नहीं होगा, बट 3-4 महीने में अपन तो लपेट देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना। बात करने वाले हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? वो बात मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं क्योंकि उस पे मैं पूरी थ्योरी है वो, और उसको आप समझना। मेरे पास एक सीएमआई है और एक क्या है, लिगेंड है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिगेंड लेके चलता हूं स्ट्रॉन्ग। लिगेंड कैसा लेके चलता हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मेरे बेटे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब सीएमआई के पास आएगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, उसकी देने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। तो देने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सीएमआई के एकदम क्लोज आ जाएगा। सही बात है ना? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज आया तो क्या होगा वो सुनना। एक बात बताओ, क्या सीएमआई के पास खुद के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे है या नहीं है? खाली नहीं होता रे, है भी है। क्या है? डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो भैया, सीएमआई के इलेक्ट्रॉन और ये कौन है आप लोगों का, तो अपन क्या कह रहे हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा क्या? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपल्सन से पेयर अप होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट। बात पल्ले पड़ गई। देखो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं ये बोल दूं कि मान लो कोई सीएमआई है और जिसके डी ऑर्बिटल में क्या है, तो अपन ने क्या बोला बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई लिगेंड इसके पास आया और लिगेंड क्या है मेरे बच्चे, SFL है। ये इसके पास आएगा तो क्या ये जो है इनको रिपेल करेगा क्या? करेगा। मेरे बच्चे अगर रिपेल करेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि रिपल्सन से क्या हो, बच जाए। बात पल्ले पड़ गई। ये काम कौन करवा रहा है, लिगेंड करवा रहा है। बात पल्ले पड़ गई। तो रिपल्सन ज्यादा लगा, रिपल्सन ज्यादा लगने की वजह से ये N-1D के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। बात पल्ले पड़ गई। अगर ये पेयर अप हो गए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, डिक्रीज। सही बात है क्या? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज।
हाँ या ना? तो एक बात बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन क्या कर गया, डिक्रीज। ऐसे कॉम्प्लेक्स को नेम देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को नेम क्या देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो बात पल्ले पड़ी गया, सिंपल है क्या? हाँ या ना? अब सुनो यार, मान लो यहां SFL ना होकर WFL होता तो क्या इतना झंझट होता क्या? WFL का मतलब मर मर के इलेक्ट्रॉन देगा, रिपल्सन कम लगेगा, तो ये इसको क्या है, कुछ नहीं, भाव ही नहीं देंगे कि भैया हम तो हैं वैसे पड़े हैं। वो दिक्कत किसी को नहीं। देखा होगा ना, कई बार हम लोग बस या ट्रेन में जाते हैं, बस या ट्रेन में जाते हैं और बस में ट्रेन में या भीड़ है। ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, तो ट्रेन में क्या है, भयंकर भीड़ है और आप बस क्या बैठे हो, जनरल बोगी में बैठे हो, ठीक है, जनरल बोगी में बैठे हो, तो क्या होता है कि एक नॉर्मल सा इंसान आता है, पढ़ा लिखा टाइप का, एकदम पढ़ा लिखा मतलब एकदम बढ़िया बंदा आता है, वो आपको बोलता है कि सर प्लीज थोड़ा सा खिसक जाओ। तुम क्या लगता है, चल भाग, बैठा हो ना यहाँ पे, फंसना तेरे को जरूरी है। वो बेचारा क्या हो जाएगा, चुपचाप चला जाएगा। फिर क्या आते हैं, दो तीन टपोरी टाइप के लोग आते हैं, ठीक है, मुस्टंडे आते हैं, आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं उनको देखकर तुम अपने आप खिसक जाते हो कि पंगा नहीं लेना, ठोक देंगे यहीं पे। होता कि नहीं होता? होता है ना? तो अपन क्या कहते हैं कि भैया पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वैसे ही लिगेंड टू लिगेंड वेरी करता है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। अगर लिगेंड वीक है, रिपल्सन कम है, पेयर अप नहीं होंगे। सीधी सी बात है। बात क्लियर होगी? तो चलिएगा, तो पहला नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हेडिंग लगाइएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, LSC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो इसका। लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL n-1d unpaired electrons, n-1d unpaired electrons are forced to pair up, are forced to pair up, are forced to pair up, so that number of unpaired electrons, so that number of unpaired electrons decreases, number of unpaired electrons decreases in that complex, in that complex. It results decrement in spin magnetic moment. It results decrement in spin magnetic moment. It results decrement in spin magnetic moment. Such complexes are called as low spin complex. Such complexes are called as low spin complex. बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? सिंपल है, आसान है, वो जोर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा। इसी के नीचे अगला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्या बोल देंगे, HSC, HSC, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, अब बोलो, अगर WFL हुआ तो रिपल्सन क्या लगेगा, कम। रिपल्सन कम लगेगा तो क्या ये पंगा होएगा क्या? नहीं होएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज नहीं होएगा चेंज, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ध्यान से सुनना कि इस CMI का जो लो स्पिन बना था उसके कंपैरिजन में इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ज्यादा। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसको नाम क्या देते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन के कंपैरिजन में होता है। ठीक है, अब ये बात है ना, बच्चे को अक्सर क्या करती है, सर फंसाती है। बच्चा बोलता है कि यार अगर कम हो गया तो हाई स्पिन है, सॉरी लो स्पिन है, अगर नहीं हुआ तो हाई स्पिन है। लेकिन पंगा हो जाता है कई बार। बात समझ में आ गई? क्या हो जाता है, पंगा हो जाता है। यहां पे मैंने लिखाया था लो स्पिन में कि इन प्रेजेंस ऑफ SFL, तो बच्चा SFL देखते ही क्या बोल देता है, लो स्पिन। गलती हो जाती है भैया, लो स्पिन जब तक नहीं बनेगा तब तक हाई स्पिन का नाम नहीं आएगा।
बात पल्ले पड़ गई। ये मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊंगा इस पॉइंट के जस्ट बाद। तो चलिएगा हेडिंग लगाओ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स HSC और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखो इन प्रेजेंस ऑफ WFL, इन प्रेजेंस ऑफ WFL, in presence of WFL, there is no change, there is no change, there is no change in number of, there is no change in number of unpaired electrons, unpaired electrons in n-1d subshell. In n-1d subshell. It results increment in spin magnetic moment. It results increment in spin magnetic moment. It results increment in spin magnetic moment. Spin magnetic moment in comparison of low spin complex, in comparison of low spin complex, in comparison of low spin complex. Such complexes are called as, such complexes are called as high spin complex. High spin complex. क्लियर है? डेफिनेशन को देखना और उसको समझना, ठीक है। डेफिनेशन में बच्चा मैंने क्या लिखा है, इन कंपैरिजन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जब तक लो स्पिन नहीं बनेगा हाई स्पिन का नाम नहीं आएगा। तुम बोलोगे यार मास्टर ऐसी कैसी वाहियात बातें हो रही है, तो चलो आ जाओ बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं और बोर्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये लो, और दोनों साइड एक एक एग्जांपल लेते हैं। अब सुनो, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं बेटा किसका, तो मैंने एग्जांपल लिया FeCN होल 6 और -4 को सेटिस्फाई कर देता हूं K for FeCN6 से। हो गया, बात पल्ले पड़ गई। यहां पे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सर ध्यान से सुनना, K for FeF6 ये है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेज है, इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। इसका और इसका दोनों का बीबीटी में आपको समझाता हूं और आप लोग जो है वो समझने की कोशिश करना कि क्या होगा। बच्चा एक बात बताओ, अगर तुम यहां पर देखो तो क्या यहां पर आप लोगों के पास जो CMI है वो Fe2+ है क्या? क्या यहां भी CMI जो है वो Fe2+ है क्या? CMI सेम है, CMI क्या है, सेम है। इस CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? इस CMI का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? है कि नहीं है? दोनों जगह CMI सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, मतलब सब कुछ क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट चीजें सेम दिख रही है CMI के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहां पर डिसाइडिंग कौन है, लिगेंड। आ जाओ भैया, यहां पे लिगेंड कौन है रे, CN-, यहां पर लिगेंड कौन है रे, F-। ये बोलो भैया CN- कैसा लिगेंड होता है, आप क्या बोलोगे, SFL। यहां पर F- कैसा लिगेंड है, हेलोजन है, तो बच्चों क्या बोलोगे, WFL। अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा के आया हूं। अब देखना बच्चे, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा पॉसिबल होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, पहला D2sp3 और दूसरा sp3D2, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाँ या ना? अरे सही है क्या? यहां पर बच्चे मैं बात करूं तो तुम क्या बोलोगे, यहां भी दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, कौन से, D2sp3 और या क्या हो सकता है, sp3D2। इन दोनों में फर्क क्या है? D बाहर लिखा है, ND पार्टिसिपेट करेगा, D पहले लिखा है, N-1D क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो सर, आप लोग क्या कहते हो कि अगर लिगेंड SFL होता है, लिगेंड SFL होता है, तो बोलो क्या सर यहां पर पेयरिंग पॉसिबल होगा क्या? SFL लिगेंड क्या करता है, फोर्स करता है पेयरिंग के लिए, तो मैं ये बोल दूंगा N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या है, पॉसिबल है। देखो अपन ये नहीं बोलेंगे कि होगा, अपन क्या बोलेंगे, पॉसिबल है। जरूरत हुई तो हो जाएगा, जरूरत नहीं हुई तो नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। यहां पर बोलो सर WFL है, बोलो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो दिक्कत आई क्या? नहीं सर, इतना तो हमें कहां से पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। मैं ये सारी बातें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग चीजें पहली बार देख रहे हो, ठीक है, इसलिए सारी बातें लिख रहा हूं, अदरवाइज तो हम सीधा चल लेते हैं इस पे। अब आ जाओ, अब आपको ना सर VBT अगर बनाना है तो कैसे अप्लाई करोगे, सुनते जाना। सबसे पहले आप लोग अपने Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इसका लिखोगे Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, ये बताओ कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो मेरे बच्चे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 18। एक बार मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद जो है इसको समराइज करके मात्र 2 लाइन में बता दूंगा कि कैसे करना है। बात कल पड़ेगी, ठीक है, पहले पूरा डिटेल से समझ लो। आर्गन 18 क्या बनाओगे बेटा, 3d6 4s2 होता है आयरन का। S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, 4s0 4p0। ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे हाँ या ना? आजा भैया, यहां भी Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम बनेगा। क्या आएगा, आर्गन कितना 18 3d6 4s0 4p0। देखो सर मेरे को 4s 4p की जरूरत नहीं है, मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं किसकी, n-1d की। क्या आप लोग n-1d का मतलब समझ गए क्या? ठीक है सर, यहां पर भी मेरे को जरूरत है किसकी, n-1d की। या ना, 1 2 3 4 और 5। आ जाओ, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है रे, अरे जल्दी बोलो, 6। n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है रे, 6 है। बोलो सर दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? अब बच्चे मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, क्या यहां पर SFL है क्या? अरे हाँ या ना, पेयरिंग होएगी। SFL है क्या? नहीं है, पेयरिंग नहीं होएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर पेयरिंग होएगी तो कितने ऑर्बिटल खाली करवाने हैं, तो हाँ या ना, जरूरत कितने की है, 2 की। बात पल्ले पड़ गई क्या? तो एक काम करेंगे कि अगर SFL है तो इन इलेक्ट्रॉन को मेरे बच्चे तुम क्या कर दोगे, पेयर कर दोगे। हो गया? तो बचाओ यार, एक बात बताओ कि मैं कह दूं कि इन प्रेजेंस ऑफ SFL की प्रेजेंस में D का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया क्या? यस सर, है तो 6 लेकिन सब के सब क्या हो गए, पेयर। क्या 2 ऑर्बिटल खाली हो गए भाई। आ जाओ भैया, ये कौन है, S, और ये कौन है बच्चा, P। ये कौन था, 3d, ये 4s, ये 4p। हाइब्रिडाइजेशन अब कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, तो आप लोग क्या बोल दोगे, सर ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। क्या अंदर वाला d आ रहा है क्या, आ रहा है, तो इसका नाम हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बच्चों बात पल्ले पड़ी क्या, हाँ या ना? हाँ भाई, रोहित प्रेक्षा बोलो मेरे बच्चों, क्या ये जो मैंने बताया ये पूरा रामायण समझ आया गया? जल्दी बोलो, यस और नो, जल्दी बोलो बिटिया, यस सर। हाँ भाई प्रेक्षा, जल्दी बोल बच्ची, यस सर, ओके। अब यहां आ जाओ, देखो सर क्या यहां पर पेयरिंग होएगा क्या? अरे बोलो, नहीं होएगा। तो क्या इनमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या तुम इनको खाली करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया अगर तेरे पास WFL है तो मेरे बच्चे तेरे को कुछ नहीं करना, जैसा है उसको वैसा पड़ा रहने दे, उसको वैसा पड़ा रहने दे। ये कौन है भैया, 4s, ये कौन है भैया, 4p, ये कौन है भैया, 4d। आया ना? तो आ जाओ, इसको लिख देंगे 4s, इसको 4p, और इसको क्या लिख देंगे, 4d। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? क्या अंदर वाला d पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो मजबूरी में किसको करना पड़ेगा, आउटर d को। आया ना? ये कौन है, फोर्थ शेल, nd आया कि नहीं आया, आया। बोलो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो मैं इसको कैंसिल कर दूं क्या कि भैया ये हाइब्रिडाइजेशन यहां नहीं होगा और ये इसमें नहीं होगा। तो दिक्कत आई क्या? नहीं आई। बात पल्ले पड़ी। यहां पर चेंज किसका है, सिर्फ लिगेंड का। लिगेंड का चेंज होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, पूरा बदल गया। बच्चा एक बात बताओ, इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अरे कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो या d2sp3 हो, ज्योमेट्री हमेशा कौन सा मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिलता है। बोलो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। अब सुनो, क्या n-1d हाइब्रिडाइजेशन में गया है क्या?
अरे हाँ या ना, गया है। तो इसको नाम देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या आउटर डी आया है क्या, एनडी आया है क्या, तो बेटा इसको नाम क्या देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखो इसके ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 4। यहां पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर इस केटायन में Fe2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए, क्या कर गए। सर क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर गया, क्या कर गया। बोलो इसको नाम क्या दोगे, हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना, बोलो इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या। अरे यस और नो, आसान है ना। चलो अब अगली बात सुनना। देखो सर यहां पर Fe2+ ये था, Fe2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बोलो बच्चा यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। क्या कोई चेंज आया गया, नहीं आया। अब देखो देखो सर इसके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। हाँ या ना। जब वीक फील्ड लिगेंड आया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बोलो भैया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन, हाई स्पिन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, डाया मैग्नेट। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो कैसा, पैरा मैग्नेट। बोलो सर वीबीटी पल्ले पड़ा गया। अरे हाँ या ना, बोलो पूरा कहानी समझ आ गया, आसान है क्या, सिंपल है, कर सकते हो। लपेट लो, लपेट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान होता है वीबीटी, और बहुत सिंपल होता है। गलती मत कर लड़के, गलती मत कर। एक पेज पे एक ही आएगा, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिया है, और मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। एक पेज पे एक ही आएगा, नहीं तो कचरा हो जाएगा, समझ गया। हाँ बना के देख, पता चल जाएगा तेरे को भी है। तू नोट्स नहीं बनाता क्या वैसे फेयर में, घर जाके बावड़ा है। अबे मैथ का आदमी हो के तू ऐसे काम करता है, बायो वाले नहीं करते ऐसे काम तो। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ, और फिर आगे की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। बालिकाओं बेटा होते ही डन बोल देना मेरे बच्चों, है ना, ताकि हम आगे बढ़ पाए।
चलाएंगे। जल्दी से बना दो और फिर जो है मैं आपको इसके छोटे छोटे तरीके समझाऊंगा कि कैसे तुम काम कर सकते हो। चलेंगे पक्का? चलो, अब देखो सर, मैं आपको दो तीन चीजें सिखा रहा हूँ, है ना। वैसे तो वो पीरियडिक में सिखा देता हूँ मैं, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, बालिकाओं, बच्चा हो गया? परीक्षा रोहित, जल्दी बोलो मेरे बेटो, क्या हो गया? आगे चले, डन बोल दो बिटिया। देखो सर, क्या होता है कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इतनी रामायण करें, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतना कर्मकांड करें। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल मेथड्स यूज करते हैं, जहां से भाई वो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है इसमें वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो सिंपल सिंपल सी बातें आपको बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल से तरीके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सुनना, सबसे पहले क्या दिक्कत आती है कि जो मेटल आयन होता है, जो CMI होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर हमें बड़ी भयंकर प्रॉब्लम रहती है। चलो 3D वाला है तो उसको हम लिख के भी निकाल लेते हैं, लेकिन 4D 5D 6D वाले अगर आ जाते हैं तो भैया मामला क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, हेडिंग लगाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयंस। हेडिंग लगाओ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयंस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयंस। डी ब्लॉक आयन के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करने हैं, आपको बताने हैं, ठीक है। अब सुनना, देखो सर, डी ब्लॉक में अगर आप लोगों को 3D सीरीज आता है तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स। अपन कहते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो अपन कहते हैं 3D14S2, सही है। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं। उल्टा क्या है, 4S2 3D1, चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन कह रहे हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4S2 3D2, इसका होता है 4S2 3D3, इसका होता है 4S2 3D4, और इसका होता है 4S2 3D5, 4S2 3D6, 4S2 3D7, 4S2 3D8, 4S2 3D10 और 4S2 3D9, 4S2 3D10, ये कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, अब बोल, क्या दिक्कत है? क्रोमियम और कॉपर जो है वो मास्टर ने गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं, लिखे हैं तो कुछ सोच समझ के लिखे होंगे, ठीक है। हाँ चलो, अब सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि हमने चलो गलत लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो, अब इनके एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है रे, 21, सही है क्या? चलो, टाइटेनियम का कितना है, 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसको मैं साइड कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अब एक काम करो, S और D में जो इलेक्ट्रॉन है उनके डिजिट बाहर निकाल लो और एटॉमिक नंबर को देखो। S और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1। एटॉमिक नंबर कितना है, 21। 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29।
है क्या? इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना, कुछ समझ आया क्या? यानी कि सर एस और डी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं का डिजिट क्या है। मैंने क्या बोला? डी और एस नहीं बोला, एस और डी। एस और डी में जो इलेक्ट्रॉन है वही डिजिट क्या है? सेम है कि नहीं है? अब चलो अपन एक काम करते हैं, मैं यहां पर लेकर आता हूं बेटा, अपन यहां पर बात करेंगे किसकी? नंबर ऑफ एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं क्या है। नंबर ऑफ एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन। एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन का सम कितना है, ठीक है, ये देखना है। एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? आ जाओ भैया, देखो सर 2 और 1 कितने हैं? 3। 2 2 कितने हैं? 4। सही है क्या? 2 और 3 कितने हैं? 5 6 7 8 9 10 11। इतना सही है ना? अब एक काम करो, ध्यान से सुनना, ये तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन का सम है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर इनके एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है, इनके डिजिट को मैं आपस में ऐड कर दूं, इनके डिजिट का सम कर दूं, तो भी क्या सेम चीज आएगी क्या? देख लो, देखें, अरे आएगी कि नहीं आएगी? मान लो मैग्नीज है 25, 5 + 2 7, और इसके एस और डी का सम भी कितना है? 7। तो बोलो भैया इसकी अब जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, इसको भूल जाओ। क्या याद रखो? एटॉमिक नंबर। सही बात है। चलो अब एक काम करते हैं, जैसे मेरे को कोई बोल दे, बता मास्टर मैग्नीज +2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा? मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक नंबर बता भाई कितना है? 25। 5 + 2 कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए क्या? तो मैग्नीज +2 में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सही बात है क्या? अरे है क्या? इतना है। अब एक बात बताओ, मैं ये कह दूंगा कि मैग्नीज 2+ जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5। अब तुम बोलोगे मास्टर एस का क्या होगा? तो भैया इलेक्ट्रॉन पहले एस वाले निकलते हैं, हाँ या ना? सबसे बार वही होता है, एस वाले पहले निकलते हैं, तो बचेंगे वो डी में डाल दो, बचेंगे वो डी में डाल दो। बोलो कर सकते हो क्या? mn का +1 बनता नहीं है ना बेटा, किसी का नहीं बनता, इनका बनता ही नहीं है ना, तभी तो बता रहा हूं। बनता तो मैं बताता ही नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? कॉपर का +1 बनता है, लेकिन कॉपर के एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बात वाले बढ़ गई ना? आसान है। तो तुम्हारे दिमाग में जो गंद आएगी उसका कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे वो मेरे को बोल दे कि मास्टर एक काम कर, मैग्नीज +4 ले ले और बता कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? 25 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बन जाएगा? 3d3। सही है क्या? हाँ या ना? जैसे अचानक से कोई बच्चा बोल पड़ा, बोल मास्टर कोबाल्ट का +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। 27 होता है। मैं इसको सीधा करूंगा, 7 + 2 9, 9 में से 3 गए, कितने गए? 6, 3d6 आएगा। सही है क्या? अरे आया कि नहीं आया? क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। फिर कोई बच्चा बोला, फिर कोई बच्चा अचानक से बोल गया, बता निकल +4 बता, चल बता निकल +4। कोई दिक्कत नहीं है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, 28, 8 और 2 10, 10 - 4 6, क्या आया रे? 3d6। कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अब अचानक से एक बच्चा बोला, चलो एक काम करो मास्टर, कॉपर 2+ बता दो, कितना होता है? 29। 9 + 2 11, 11 में से 2 निकालो, कितना बचा? 9। क्या आ जाएगा? 3d9। कोई बच्चा बोला ले 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 जिंक को क्यों छोड़ के चल रहा है? तो भैया जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 होता है ना, दोनों एस वाले उड़ा दे, क्या आएगा रे? 3d10। इसके एटॉमिक नंबर से तेरे को कोई लेना देना नहीं। अब सुनो, बच्चे बोलेंगे ये तो हो गया, अब एक काम कर, इनके नीचे 4d 5d वाले आते हैं, उनकी बात कर। एक बात बता सर, मैग्नीज के नीचे या 3d सीरीज में ग्रुप में जितने भी एक दूसरे के नीचे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, उनके एस और डी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही होगा, हाँ या ना? पक्का है ना? तो कोई बच्चा आया और बोला बता मास्टर पैलेडियम का +2, पैलेडियम का +2। और मेरे साथ समस्या ये आ गई कि मेरे को पैलेडियम का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता। मेरे को ये पता था पैलेडियम किसके नीचे आता है? निकल के। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो अपन क्या कहने कि पैलेडियम आता है निकल के नीचे। निकल मेरे को पता है, निकल का +2 जो होता है, अगर वो मैं बना लूं
निकल का +2 में बना लूं तो पैलेडियम का +2 में बता सकता हूं। तो यार एक बात बताओ कि निकल का अगर +2 आपको बनाना हो तो निकल कितना होता है 28, क्या 3d8 आ जाएगा गहरे? तो भैया सीधी बात है, पैलेडियम आता है 4th पीरियड में, सॉरी 4d में, तो क्या आ जाएगा 4d8। बोलो सही है क्या? अरे हाँ या ना? अब कोई बच्चा बोला यार मास्टर चल ठीक है, ये बता कैडमियम का +2 ले लूं तो उसका क्या होगा? तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जिंदगी कनाडा होगी। आ जाओ भैया, जिंक +2 क्या होता है 3d10, तो ये कितना आएगा 4d10। हाँ या ना? अचानक से कोई बच्चा आया, बता मास्टर रोडियम +1। चल रोडियम +1 तो छोड़ो, क्योंकि रोडियम +1 तुम्हें बाद में बताऊंगा, लिगेंड के साथ बताऊंगा, क्योंकि इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक काम करते हैं Pt+4 ले लेते हैं। अल्ले तो बोलो अपन क्या बोलेंगे? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। निकल जैसा ही है ना, निकल का +4 अभी भी बनाया था गया 3d6, तो ये क्या आ जाएगा 5d6 आ गया गया। अरे है कि नहीं है? बोलो कर सकते हो गया? क्या कॉन्फ़िगरेशन बताना आसान हो गया क्या? ना एटॉमिक नंबर चाहिए, ना उसका लिखने की जरूरत है, ना एक्सेप्शन कुछ नहीं चाहिए, आयन है तो सीधा लपेट दो उसको। बोलो कर सकते हो गया? पक्का? नोट कर लो। बोलो जोर थोड़ी आता है इसमें, नहीं आता ना? बस ये ध्यान रखना होता है अपने को कि भैया क्या करना है। हाँ बेटा क्या कह रहा है बेटा? बाल आधे उड़ गए आधे सफेद हो गए तब जाके मिलती है। अब समझ गया क्या, या और डिटेल में बताऊं? कब जरूरत पे नहीं मिली तेरे को? जायबान क्या, तेरे तो अभी स्टार्टिंग में बताया तेरे को, और ये तो इसको लास्ट ईयर सिखा दिया था मैंने। पूछ इससे है। तो तभी तो कहते हैं ना 11th ढंग से आना चाहिए। अभी तो मैं तेरे को वो और बताऊंगा ना, जब वीबीटी के सॉल्यूशन बताऊंगा तो पेन नहीं चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वीबीटी एक बोर्ड पे पूरे पे पढ़ाया ना, अब उसको 2 लाइन में करेंगे, ठीक है? अब वीबीटी को सिर्फ 20 सेकंड लास्ट होते हैं वीबीटी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वीबीटी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 सेकंड लास्ट टाइम होता है। अगर इससे ज्यादा आपको लग रहा है मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। वीबीटी सीएफटी इनके क्वेश्चन लास्ट 20 सेकंड होते हैं बस, फाइनल 20 सेकंड, ठीक है? तो आज की क्लास का समय समाप्त होता है। ये बाकी के जो ट्रिक्स और हैं ये आपको कल बताए जाएंगे, ठीक है? जब अपन आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेज पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा कि सर कैसे कैसे करते हैं। बहुत ट्रिक होते हैं, अरे भरे पड़े हैं, इतने ट्रिक हैं तुम याद करते करते थक जाओगे, ठीक है? तो चलो सर मिलते हैं कल। कल तो संडे है तो मंडे को इस चीज पे चर्चा करेंगे, ठीक है?